शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को लगती है चोट, गिरने वाले को लगती है चोट, लेकिन ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं। आप सबको भली भांति पता होगा बच्चों, ये जो आर्टिकल वाला टॉपिक है, ये जो आर्टिकल वाला टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 नंबरों में पूछा जाएगा। और एक सबसे खास बात जो आप सभी गलती करते हो, आप जो गलती वो करते हो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि जो आर्टिकल वाला ठीक टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें हेडलाइन बनाएं या ना बनाएं। आर्टिकल का मतलब एक लेख होता है, लेख में कोई भी आपको हेडलाइन हेडिंग वगैरह नहीं बनाना है। आपको ये भी ध्यान देना है साथ में कि ये जो टॉपिक है इसका निपटारा आपको 100 से 150 शब्दों में ही कर देना है। ठीक, ये बेहद जरूरी है बच्चों, ये ध्यान देना कि 100 से 150 शब्दों में मतलब आपको इसका आर्टिकल पूरा लिख देना है। ठीक, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम 250 लिख दें, 300 शब्द लिख दें, 400 शब्द, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप 100 से 150 शब्द में बनाते हैं, क्या पूरा नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बच्चों, क्योंकि वो आपको खुद सजेस्ट कर रहा है ना पेपर में। किस लिए भाई ये चीज इंस्ट्रक्शन क्यों दिया है, निर्देश क्यों दिया है कि 100 से 150 शब्द में लिखिए? क्योंकि हम मनमानी नहीं कर रहे हैं ना, वो बोल रहा है। क्योंकि और भी ज्यादा आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, अगर आप इन पर वक्त ज्यादा दोगे तो बाकी के छूट जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को लेकर के चलना है और सभी का निपटारा करना है। इसीलिए ये आपको पहले से ही बोल देता है कि 100 से 150 शब्दों में लिखिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखने बैठ जाएंगे बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को देखने वाले हैं और सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आपके रिपीटेड हैं और 10 नंबर की बात है रसगुल्लों, इसलिए इसको अच्छे से समझना होगा आपको। ठीक, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपके आर्टिकल हैं। तो सबसे पहला, ठीक, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सबसे पहला है वो है हेल्थ इज वेल्थ, या इसी को इस तरह से पूछेगा बच्चों, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, लॉन्ग हेल्दी लाइफ। या फिर बच्चों इसे एक और तरीके से पूछता है, ठीक, लॉन्ग हेल्दी लाइफ इस तरह से पूछेगा, या फिर इसी को पूछ लेता है एक और तरीका जो पूछने का है कि हाउ टू मेक गुड हेल्थ, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। ठीक, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। मतलब टॉपिक कुछ भी हो, ठीक, मतलब यहां से इससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चाहे बोले हेल्थ इज वेल्थ या हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, यानी इसमें हेल्थ इज वेल्थ का मतलब स्वास्थ्य ही धन है, या फिर कहेगा कि एक लंबे समय तक स्वस्थ जीवन कैसे जिए, या फिर कहेगा हाउ टू मेक गुड हेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाया जाए। इस तरह से बच्चों आपका मतलब क्वेश्चन होगा अगर हेल्थ पर आधारित होगा। ठीक, ये तीनों एक ही चीज है, इसको हमने करवा भी दिया है। ठीक, 2024 के लिए तो नहीं करवाया है, लेकिन पिछले साल हमने करवाया है, तो अब की बार भी इसका नंबर है, डोंट वरी। दूसरा है योर फ्यूचर प्लान, या फिर कहेगा माई फ्यूचर प्लान। ठीक, मतलब उसके पूछने का तरीका बच्चों कुछ भी हो सकता है, माई फ्यूचर प्लान इस तरह से, या फिर इसी को बोलेगा एम ऑफ योर लाइफ, एम ऑफ योर लाइफ। ठीक, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके लाइफ में क्या प्लान है, आप क्या बनना चाहते हो, तो इसको हमने करवा दिया है। ठीक है ना? अब की बार भी करवाया है, पिछले साल भी हमने करवाया है। ठीक, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें, ये वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला है बच्चों 2021, 20, 22, आप 23
कोई भी साल देखिए, ये जरूर पूछा गया है। कभी हेल्थ इज वेल्थ पूछ लेता है, कभी इस तरह से दे देता है, कभी इस तरह से। कुछ भी पूछे हमें नहीं घबराना। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये हो गया पहला। और दूसरे नंबर पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, कि जो खेल, देखिए गेम एंड स्पोर्ट कह रहा है कि खेलों का जीवन में क्या महत्व है। जिस तरह से हिंदी में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इंग्लिश में भी ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, चलिए चौथे नंबर पर है टेररिज्म। ठीक, यानी टेररिज्म बोलते हैं जिसको आतंकवाद, आतंकवाद की समस्या, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट है कि प्लेस ऑफ मदर, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में, समाज में मां का क्या दर्जा है, क्या स्थान है। ये तो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को आज अच्छे तरीके से सिंपल शब्दों के माध्यम से आपको समझा देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मोनू सर सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अच्छे से समझ सके और 10 नंबर आपके कहीं ना जाने पाए। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन सब टॉपिक पर हम देंगे आपको, बाकी कुछ तो बताया है, टेररिज्म हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, हालांकि ऊपर के सब बताया है, पिछले साल में ही सही, लेकिन वीडियो है, अगर आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। बाकी अब की बार भी करवा देंगे, डोंट वरी। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि बस इतने हैं, और भी ज्यादा है। मतलब अगर हम बात करें तो इसमें साइंस बून और बेन, उसको भी करवा दिया है, ऑनलाइन क्लासेस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से मतलब और भी ज्यादा है, लेकिन ये ऐसे हैं कि 90% श्योर होते हैं बच्चों कि इनमें से जरूर एक घुमा फिरा के हर एक सेट में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज देखेंगे बच्चों कि प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में मां का क्या दर्जा है। अब मां के लिए तो भी कोई शब्द नहीं है कि जो हम मां की बड़ाई के लिए बोल सके, है ना, कि बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, मां ओ मेरी मां मैं तेरा लाडला। जाहिर सी बात है बच्चों, जब भी मां का नाम आता है, मां शब्द निकलता है ना, तो अंदर से एक अलग ही फीलिंग निकलती है। इसलिए मां के नाम पर आज जमकर लाइक करिए, देखते हैं कितना लाइक होगा, और जमकर कमेंट करिए, देखते हैं कितना कमेंट होगा मां के नाम से। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि मां का सोसाइटी में क्या दर्जा है, क्या प्लेस है। ठीक, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लिखा है, शायद ही आप कहीं पर इस तरह से पाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, इतना इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वोमेन इज ए गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑन अर्थ। देखिए कह रहा है वोमेन बोले तो औरत, इज द गॉड्स मोस्ट, यानी ईश्वर का मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, क्रिएशन माने रचना, ऑन अर्थ माने पृथ्वी पर। जो औरत है यानी ईश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर रचा सबसे सुंदर, मतलब रचना कौन है? औरत है। इस पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा रचा गया या रचित सबसे सुंदर जो है वो कौन है? औरत है। अब औरत के बारे में कहा गया है, भाई हर एक औरत एक दिन मां बनेगी, आपको पता है। ठीक, आगे लिखेंगे कि द रोल ऑफ द मदर इन आवर लाइफ इज ऑलवेज डिफरेंट। कह रहा है कि द रोल ऑफ मदर, यानी मां का जो मतलब रोल होता है, मां का दर्जा होता है, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, इज ऑलवेज डिफरेंट, सदैव क्या होता है? भिन्न होता है। यानी मां का रोल हमारे जीवन में सदैव अलग होता है, एक अलग तरीके से मां का रोल होता है। आगे लिखेंगे एनी डिक्शनरी डज नॉट हैव वर्ड्स एनफ टू डिफाइन मदर। कह रहा है कि एनी डिक्शनरी, यानी किसी भी डिक्शनरी में
किसी भी डिक्शनरी में डज नॉट हैव वर्ड्स एनफ, यानी पर्याप्त मात्रा में कोई शब्द नहीं है टू डिफाइन, माने परिभाषित करने के लिए मदर यानी मां की, यानी किसी भी डिक्शनरी में मां को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। यानी मां की अगर हम परिभाषा देने लगे ना तो ये अनंत है, किसी भी डिक्शनरी में मां के लिए उचित परिभाषा नहीं है। ठीक, आगे लिखेंगे सी इज द मोस्ट प्रीसियस, ठीक, सी इज द मोस्ट प्रीसियस क्रिएचर इन द वर्ल्ड, कि वो क्या है, वो बोलते मां। ठीक, सी इज द मोस्ट प्रीसियस मतलब सबसे सुंदर। देखिए प्रीसियस का मतलब कीमती होता है, क्रिएचर माने रचना, इन द वर्ल्ड संसार में, यानी वह संसार में सबसे कीमती रचना है। यानी संसार में ईश्वर ने जो कुछ भी रचा है उन सब में सबसे ज्यादा जो प्रीसियस है, सबसे ज्यादा जो कीमती है वो मां है। आगे लिखना है बच्चों, सी इज द नेक्स्ट टू गॉड, वो क्या है, भगवान का दूसरा रूप होती है। ठीक, वो ईश्वर के मतलब दूसरा रूप होती है। ऑफ कोर्स यानी वास्तव में, वी कह रहा है कि वास्तव में वी आर ट्रूली लव्ड, हम क्या है कि मतलब प्रेम किए जाते हैं या दुलारे जाते हैं, एंड केयर्ड मतलब देखभाल किए जाते हैं बाई आवर मदर्स, यानी अपनी मां के द्वारा एवरी मोमेंट, हर एक क्षण। फिर मतलब वास्तव में मां के द्वारा हमें हर एक क्षण प्रेम मिलता है और मां के द्वारा हमारा ख्याल रखा जाता है। ठीक है ना बच्चों, बहुत मजेदार है। अगर मजा आ रही हो जमकर लाइक करिएगा। आगे लिखेंगे कि सी नेवर वांट्स, वो कभी नहीं चाहती है बैक एनीथिंग, यानी हमसे मतलब वापस, फ्रॉम हर किड्स मतलब बच्चों से, वो अपने बच्चों से कभी कुछ चीज वापस नहीं चाहती है, यानी कुछ उसको इच्छा नहीं है हमसे। इंस्टीड सी लव्स अस, कि बल्कि वो हमें प्रेम करती है विथ ओपन हार्ट, माने खुले हृदय से, खुले मन से। यानी कह रहा है कि जो मां को अपने बच्चों से कोई भी चीज नहीं चाहिए, बल्कि वो हमें खुले मन से या खुले हृदय से सदैव प्रेम करती हैं। ठीक, आगे लिखना है बच्चों कि वी एज ए चाइल्ड, यानी बच्चे के रूप में हम कह रहा है आल्सो लव हर, हम भी उन्हें प्यार करते हैं, यानी बच्चे के मतलब एक बच्चे के नाते हम भी मां को प्यार करते हैं। बट अवर लव, लेकिन हमारा जो प्रेम है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ हर, लेकिन जो हमारा प्यार है वो मां से उसका तुलना नहीं हो सकता, यानी जो हमारा प्रेम है उस प्रेम की तुलना मां से नहीं हो सकती। यानी जो मां का प्रेम है ना वो अनंत है। मां का प्रेम, भाई प्यार कोई भी बच्चा मां से करे या ना करे, लेकिन मां को अपने हर बेटे से प्यार होता है, आप भी जानते हो। ठीक, बेटा कितना भी नालायक निकल जाए, लेकिन उसकी मतलब हमेशा उसकी फिक्र रहती है कि मेरा बेटा क्या खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा है, कितना कमा रहा है, ठीक सही से है भी या नहीं, कोई इस पर कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब दिन रात मां केवल यही सोचती है। लेकिन एक बेटा होता है ना कि भाई समय के साथ वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन मां को या पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, इतना ध्यान देना। तो वही चीज कह रहा बच्चों कि बच्चे के रूप में हम भी मां को प्यार करते हैं, लेकिन अवर लव कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ हर, लेकिन जो हमारा प्यार है वो मां के प्यार से उसकी तुलना नहीं हो सकती, यानी मां का प्यार तो अनंत है। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए बच्चों पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए रसगुल्लो हो गया। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखना है, क्योंकि भाई 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तो भाई इतना तो थोड़ा भी नहीं लिखना है कि। चलिए अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि मदर इज यूनिक, कि मां जो है अद्वितीय है, अद्भुत है। ठीक, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन द लाइफ ऑफ एवरी वंश, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, एज अ लिविंग गॉडेस मतलब एक जीवंत देवी के रूप में, हु ऑलवेज यानी जो सदैव, टेक्स ऑल मतलब सदैव क्या है, सभी को की देखभाल करती है, द पेन्स ऑफ हर चाइल्ड अपने बच्चों के दर्द को। ठीक, कह रहा है कि एंड, देखिए टेक्स मतलब ले लेती है, यहां ध्यान वाला नहीं, टेक्स माने ले लेती है, ऑल द पेन्स माने सारे दर्द को, ऑफ हर चाइल्ड अपने बच्चे के, एंड गिव और दे देती है, क्या देती है, लव एंड केयर, प्रेम और देखरेख। ठीक, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, देखने में लंबा है लेकिन आसान है। कह रहा है कि मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड इन द लाइफ ऑफ एवरीवन,
ठीक, कह रहा है एज लिविंग गॉडेस और हु ऑलवेज टेक्स ऑल द पेन्स ऑफ हर चाइल्ड। कह रहा है कि जो माँ है इस संसार में एक जीवंत यानी जीवित मतलब देवी के रूप में अद्वितीय है। यानी जो माँ होती हैं इस संसार में एक देवी के रूप में अद्वितीय है। हु ऑलवेज टेक्स, जो सदैव क्या ले लेती है, ऑल द पेन्स, सारे दर्द को, आप हर चाइल्ड, अपने बच्चे के। ठीक, यानी संसार में जो माँ है वो एक जीवित देवी का रूप है, यानी एक जीती जाती समझ लो हमारे सामने देवी है। ठीक, इस संसार में जो क्या करती हैं, जो सदैव क्या करती है, अपने बच्चों के सारे दर्द को सहन कर लेती है। एंड गिव्स लव एंड केयर, और बदले में हमें क्या देती है, प्रेम और देखभाल। यानी हमें प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं और हमारी देखभाल करती हैं। आगे लिखना है कि सी इज वन, मतलब वो इकलौती ऐसी होती है हु स्पेंड हर स्लीपलेस नाइट्स, मतलब जो बिना सोए रातें बिता देती हैं, ड्यूरिंग आवर सिकनेस, यानी हमारी बीमारी में, एंड कह रहा अदर बैड डेज, और बुरे दिनों में। यानी वो माँ ही एक इकलौती ऐसी होती है। कह रहा ना कि सी इज ए वन, मतलब वो अकेले ऐसे हैं हु माने जो स्पेंड माने व्यतीत करती हैं हर स्लीपलेस नाइट्स, यानी बिना सोए हुए रातें, बिना मतलब सोए अपनी रातें बिता देती हैं। ड्यूरिंग आवर सिकनेस, यानी हमारी बीमारी के दौरान। यानी जब हम बीमार होते हैं तो घर में सभी तो सो जाते हैं, लेकिन माँ ही एक ऐसी होती है जिनको नींद नहीं आती, सदैव हमारी फिक्र रहती है, परवाह रहती है। ठीक, एंड अदर कह रहा है कि बैड डेज, और अन्य बुरे दिनों में, यानी जब भी आपका दिन बुरा चल रहा हो, आपके ऊपर कोई विपत्ति आज मतलब कोई भी विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, आपका दिन खराब चल रहा है, तो सिर्फ केवल माँ को ही चिंता होती है ज्यादातर। ऐसा नहीं किसी और को नहीं है, सबको होती है परिवार में, लेकिन माँ ही होती है। ठीक, आगे लिखेंगे कि सी इज आवर फर्स्ट टीचर, वो हमारी पहली मतलब वो हमारे लिए पहली टीचर है, अध्यापिका है। हु माने जो, टीचर्स माने हमें पढ़ाती हैं, अस हमको, एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर एक पड़ाव को। ठीक, यानी हमारे माँ ही हमारी पहली टीचर है। आप सबको पता है कि भाई शुरू में जो कुछ भी हमको मतलब सीखने को मिलता है वो माँ से ही मिलता है। तो सी इज आवर फर्स्ट टीचर, वो हमारी फर्स्ट टीचर है। Who teaches us at every step of life, जो हमें जीवन के हर एक पड़ाव को सिखाती हैं या पढ़ाती हैं। ठीक, आगे लिखेंगे कि मदर टीचेस अस, कह रहा है कि माता हमें पढ़ाती, मतलब माँ हमें बताती हैं। ऑलवेज, देखिए टू ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, बिहेव इन वेल मैनर, अच्छे से व्यवहार करना। यानी माँ ही है जो हमें क्या करती है, सदैव अच्छे से, देखिए कह रहा है कि डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना। यानी माँ ही हम ऐसी है कि जो हमें अनुशासन में रहना सिखाती हैं, और कह रहा है कि बिहेव इन वेल मैनर, और अच्छे से व्यवहार करना सिखाती हैं कि किसके साथ कैसा बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, किसका कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये चीज। आगे लिखेंगे कि विदाउट ए प्लेस फॉर वर्कशिप इन द होम, कह रहा है पीस कैन नॉट बी, इसके बाद बच्चों यहां थोड़ा फेल्ट होगा, मिसप्रिंट हो गया, फेल्ट, यानी कह रहा विदाउट ए प्लेस फॉर द वर्कशिप, यानी इन द होम माने घर में, यानी घर में बिना पूजा के, यानी घर में बिना पूजा के, कह रहा है कि पीस कैन नॉट बी फेल्ट, यानी शांति महसूस नहीं हो सकती है। यानी जिस तरह से घर में अगर पूजा पाठ ना हो तो घर में शांति नहीं रहती है ना, बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, हम सब जानते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे मतलब बिना पूजा के घर में शांति महसूस नहीं की जा सकती है, द सेम वे, उसी तरह से विदाउट मदर होम डज नॉट सेम लाइक अ होम, यानी उसी तरह से घर में बिना माँ के घर घर नहीं होता है। बहुत ही सुंदर बात कही गई है इसमें कि जिस तरह से अगर घर में पूजा ना हो तो घर में शांति नहीं होती है, ठीक उसी तरह अगर घर में माँ ना हो तो घर घर नहीं होता है। आप सबको भी पता है और आप सबके अंदर भी एक आदत होगी कि जब भी आप घूम टहल कर आते हैं, घर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आपके मुंह से शब्द निकलता है कि माँ कहाँ है, बोलते ना अम्मी कहाँ है,
मम्मी कहाँ है, माता जी कहाँ है, माँ कहाँ है, जो भी आप बोलते हैं। ठीक, हम जब भी घर से मतलब घर से बाहर होते हैं और जब भी आते हैं, ऐसा नहीं वे पिताजी भी प्यार करते हैं, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो मुंह से सबसे पहला शब्द निकलता है कि माँ कहाँ है। भाई को देखते हैं, बोलते हैं बच्चा अम्मी कहाँ गई, दीदी को देखते हैं दीदी अम्मी कहाँ है। किसी भी को भी देखेंगे हम बोलेंगे सबसे पहले हमारे मुंह से निकलेगा कि माँ कहाँ है ना। बात सही है बच्चों। ठीक, चलिए आगे लिखेंगे कि सी इज द ओनली पर्सन, मतलब वो इकलौती ऐसी पर्सन है हु मेंटेन्स, मतलब जो व्यवस्थित रखती है, सिस्टम माने सिस्टम को, ठीक, मतलब पूरी व्यवस्था को, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन को इन फैमिली परिवार में। ये नहीं कह रहा है कि सी इज द ओनली पर्सन, वो इकलौती ऐसी होती है जो घर में, कह रहा है कि जो मतलब घर परिवार, फैमिली का मतलब क्या है, जो परिवार में अनुशासन को बनाए रखती हैं और सिस्टम को मेंटेन रखती हैं। यानी कहने का मतलब जो घर की पूरी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं वो माँ के द्वारा ही वो जिम्मेदारी उठाई जाती है ना। भाई घर में क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें मतलब किसी को फिक्र हो या ना हो, लेकिन माँ को फिक्र होती है। ठीक, अगर अब आपको भी फिक्र है माँ की तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, वीडियो को लाइक कर देना और माँ के नाम से कमेंट जरूर कर देना। देखते हैं आज कितने कमेंट आएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये प्यारा सा आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।